हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी लोगों को वापस देखकर। तो आज हम शुरू करेंगे किंगडम प्लांटी। पहली वीडियोस में मैंने किंगडम फंगई और किंगडम मोनेरा प्रोटिस्ट सब कवर किया है। तो आप पहले की वीडियोस देख लो अगर नहीं देखी है तो। और अभी हम स्टार्ट करते हैं किंगडम प्लांटी। So kingdom plantae includes all eukaryotic chlorophylls। क्या? यूकैरियोटिक क्लोरोफिल्स। हमें पता है क्लोरोफिल सिर्फ प्लांट से मिलते हैं, एनिमल से नहीं मिलते क्लोरोफिल, ठीक है। So chlorophyll containing organisms commonly called plants. Few members are partially heterotrophic such as insectivorous plants। तो हमें पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो क्लोरोफिल से अपना खाना खुद बनाते हैं, राइट। वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। लेकिन देयर आर सम एक्सेप्शंस जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं, जैसे कि अपना ब्लैडरवॉर्ट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप। ये जो है वो इंसेक्ट कैप्चर करते हैं एंड वहां से कुछ न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं, ठीक है। एंड वीनस फ्लाई ट्रैप, सो दे आर द एग्जांपल्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट। एंड कसकटा इज अ पैरासाइट, और ये जो कसकटा प्लांट है ये एक पैरासाइट है, ये होस्ट पे फीड करता है। तो अपने पास ब्लैडर वॉर्ट और वीनस फ्लाई ट्रैप ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है एंड कसकटा पैरासाइट है। The plant cells have an eukaryotic structure with prominent chloroplast and cell wall। तो ये ऐसे यूकैरियोट्स है जिनके पास सेल वॉल है, और ये जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बना है। तो ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन है कि जो प्लांट्स का सेल वॉल है वो सेलुलोज से बना है, और जो फंगई का सेल वॉल होता है वो किससे बना होता है? काइटिन से, राइट। सो प्लांट्स में होता है क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। यू विल स्टडी द यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर इन डिटेल इन चैप्टर 8। हाँ, वहाँ पे किंगडम प्लांटी हम पढ़ेंगे डिटेल में चैप्टर 8 में। अभी के लिए हम जाते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स हैज टू डिस्टिंक्ट फेजेस which is the diploid sporophytic and haploid gametophytic। अच्छा, यहाँ एक चीज रह गई है कि प्लांट्स इंक्लूड्स एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। तो ये हम डिटेल्स में चैप्टर 8 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो लाइफ साइकिल जो होता है प्लांट्स का वो होता है डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक, ठीक है। दो टाइप का लाइफ साइकिल हम पढ़ेंगे। सॉरी, लाइफ साइकिल एक रहेगा जिसमें दो फेजेस हम पढ़ेंगे, एक है स्पोरोफाइटिक एंड एक है अपना गैमेटोफाइटिक। ये डिप्लॉयड है और ये हैप्लॉयड है। ये हम और डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो भी मैं जल्द ही अपलोड करूंगी, so that alternate with each other. The length of the haploid and diploid phases and whether these phases are free living or dependent। तो क्या होता है ना कि कभी कभी सेप्रोफाइटिक डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइटिक पे, या गैमेटोफाइटिक जो है वो डिपेंडेंट है अपने न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है। तो ये वेरी करता है। अलग अलग क्लासेस में हम देखेंगे कि ये वेरी करेगा, वो भी हम डिटेल में चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। So whether these phases are free living or dependent on others, vary among different groups in plants. This phenomenon is called alternation of generation। तो इस phenomenon को हम क्या बोलते हैं? Alternation of generation, ठीक है, ये याद रखना। अब हम चलते हैं किंगडम एनिमेलिया की तरफ। तो किंगडम एनिमेलिया में सेल वॉल नहीं होता है बच्चों, ये याद रखना। सिर्फ और सिर्फ कहाँ हमें सेल वॉल देखने को मिलता है? मोनेरा में, फंगई में और प्लांटी में, राइट। The kingdom is characterized by heterotrophic eukaryotic organisms that are multicellular and their cells lack cell walls. So they lack cell walls, right? They directly or indirectly depend on plants for food। डायरेक्टली क्यों? जो डायरेक्टली प्लांट्स पे फीड करते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारा काऊ हुआ, बफलो हुआ, जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं वो। और जो हम कार्निवोरस या ओमनिवोरस एनिमल्स होते हैं वो भले ही एनिमल्स पे फीड करते हैं लेकिन वो हेटेरोट्रॉफिक एनिमल्स पे फीड करते हैं, राइट। सो they digest their food in an internal cavity and store food reserves as glycogen or fat।
राइट, जो हम खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन या फैट के जैसे फैट के थ्रू स्टोर होता है, फैट में स्टोर होता है, ये प्रॉपर वर्ड रहेगा। सो देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। होलोजोइक यानी कि जो खाना हम खाते हैं, जो फीड करते हैं माउथ से, दैट इज अ होलोजोइक फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन। They follow a definite growth pattern and grow into adults that have a definite shape and size. तो हम ह्यूमंस का भी एक डेफिनेट प्रोपोर्शन है, साइज है, शेप है, लिम्स है हमारे पास, दो हाथ पैर, आईज नोज, तो वो फिक्स प्रोपोर्शन जो है, तो एनिमल्स हैव डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न and higher forms show elaborate sensory and neuromotor mechanism। तो जैसे हम हायर फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारे अंदर एक इलेबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म है। हम एनवायरनमेंट सेंस कर सकते हैं, हमारे न्यूरॉन्स फंक्शन करते हैं, हम काफी कॉन्शियस लिविंग बींग्स हैं। तो ये भी हमारा एक हायर फॉर्म्स का एक सिग्निफिकेंट फीचर है, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन। यहाँ पे देखो टर्म ये यूज किया है, मोस्ट ऑफ देम, सभी नहीं, वो काफी सारे ऑफ कोर्स। तो कुछ कुछ यहाँ पे हमें एक्सेप्शन देखने को मिलेगा, ये हम किंगडम एनिमल चैप्टर में पढ़ेंगे कि कुछ कुछ जो होते हैं वो सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं, जो लोकोमोशन नहीं कर सकते हैं, बट दे स्टिल आर इनसाइड द किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। The sexual reproduction is by copulation of male and female followed by embryological development। तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन जो होता है वो कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल से होता है एंड फॉलोड बाय एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो कॉपुलेशन के बाद जाइगोट फॉर्मेशन होता है, जाइगोट के बाद यहाँ पे हमें एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट मिलेगा एंड देन देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ इन्फेंट बेबीज, ठीक है। तो ये पूरा एम्ब्रियोलॉजिकल प्रोसेस है, इसको 12th क्लास में जो चैप्टर रहेगा वहां पे आप डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। अगला हमारे पास है वायरसेस, विरोइड, प्रियोस एंड लाइकन। तो देखो ये सभी जो चारों चीजें हैं वो हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं देखा है, राइट। आर एच विटेकर ने इनको किंगडम जो है, उन्होंने जो सिस्टम बनाया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसमें इंक्लूड नहीं किया है, इसलिए हम इसको अलग टॉपिक के अंडर पढ़ेंगे। So in 5 kingdom classification of Whittaker, there is no mention of lichens and some earth cellular organisms like virus, viroids, prions. These are briefly introduced here. So all of us who have suffered the ill effects of common cold or flu know what effects virus can have on us, right? So even if we don't associate it with our condition, viruses did not find a place in classification since they are not considered true living. क्यों इनको क्लासिफिकेशन में जगह नहीं मिली है? Because they are not considered true living organisms, right? So if we understand living as those organisms that have a cell structure, अगर हम ये मानते हैं कि जो living organism वही है जिनका एक cell structure है, the viruses are non-cellular, इनका कोई भी cellular organizations नहीं है, they are non-cellular organisms that are characterized by having inert crystalline structure outside the living cell। तो ये लिविंग सेल जो है आउटसाइड, मतलब लिविंग सेल के बाहर, ये कैसे रहते हैं? क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहते हैं। क्रिस्टलाइन यानी कि जो हम क्रिस्टल्स देखते हैं अपने शुगर के, या हम क्रिस्टल्स देखते हैं सॉल्ट के, यीस्ट के, तो उस फॉर्म में जो वायरस होते हैं वो रहते हैं। ये लिविंग फॉर्म में तभी आते हैं जब ये लिविंग सेल्स के अंदर जाते हैं, ठीक है, अपने रिप्रोडक्शन मैकेनिज्म के लिए, ठीक है। एज अ होस्ट ये लिविंग सेल्स पे फीड करते हैं, अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं। तो यहाँ ये डायग्राम है टोबैको मोज़ेक वायरस TMV का, और ये एक बैक्टीरियोफाज है। बैक्टीरियोफाज यानी कि जो बैक्टीरियाज के ऊपर एक्ट करता है, बैक्टीरियाज को इन्फेक्ट करता है, ठीक है, ये बैक्टीरियोफाज है। So once they infect a cell, they take over the machinery of the host cells to replicate themselves, killing the host। तो ये होस्ट को मार देते हैं उसके अंदर रेप्लिकेशन करके, राइट। Would you call viruses living or non-living? Comment, write down in the comment section, okay? So, virus means venom or poisonous fluid. Virus माने के venom या poisonous fluid। जो इवोनस्की है 1892 में,
he recognized certain microbes as casual organisms of the mosaic disease of tobacco. So इवानोस्की ने कहाँ डिस्कवर किया था ये? टोबैको प्लांट में, ठीक है। They were found to be smaller than bacteria when they passed through bacteria proof filters. कैसे पता चला कि बैक्टीरिया से स्मॉल है? बिकॉज जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर होता है वो उससे भी पास हो गई, यानी कि वो बैक्टीरिया से भी स्मॉल है साइज में। Then M.W. Bizarnik 1898 में demonstrated that the extract of the infected plants of tobacco could cause infection in healthy plants. Named the new pathogen virus and called the fluid as Contagium vivum fluidum. Contagium vivum fluidum, ठीक है। तो ये याद रखना कि जो M.W. विजरनिक जो है इसने ये टर्म कॉइन किया कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। इसने क्या किया, प्लांट्स से एक्सट्रैक्ट किए लाइव ऑर्गेनिज्म, लाइव वायरसेस को, एंड इसने हेल्दी प्लांट्स में डाले तो हेल्दी प्लांट्स भी इन्फेक्ट हुए। ये एक्सपेरिमेंट इसने किया, ठीक है। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। देन वी हैव W.M. स्टेनले 1935 में showed that virus could be crystal। तो वायरस क्रिस्टल हो सकते हैं, एंड these crystals consist largely of protein। तो ये भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन है कि these crystals contain largely of proteins, राइट। और ये किसने बताया कि क्रिस्टल हम कर सकते हैं? W.M. स्टेनले ने 1935 में। ऑलराइट। So in addition to proteins, viruses also contain genetic material that could be either RNA या DNA। तो वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है? RNA और DNA। नो वायरस कंटेन बोथ RNA या DNA दोनों। तो एक ऑर्गेनिज्म, एक वायरस में दोनों चीज नहीं हो सकती है, या तो RNA होगा या DNA होगा, ठीक है। A virus is a nucleoprotein and the genetic material is infectious। तो वायरस जो होता है वो बेसिकली एक न्यूक्लियोप्रोटीन है, और जो इन्फेक्शियस क्या है, इनका जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस है। ये जेनेटिक मटेरियल के थ्रू इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। In general, viruses that infect plants have single-stranded RNA। तो plants को जो होता है वो single-stranded RNA वाले viruses इन्फेक्ट करते हैं, और जो animals होते हैं उनको double-stranded वाले RNA इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। एनिमल को DS RNA एंड प्लांट को single-stranded RNA। एंड double-stranded RNA एंड double-stranded DNA बोथ, दोनों double-stranded animals को इन्फेक्ट करेंगे। Bacterial viruses or bacteriophages virus that infect the bacteria are usually double-stranded DNA। and DS DNA जो होता है वो बैक्टीरियोफाज में होता है। Alright. So the protein coat called capsid, और जो वायरस के ऊपर जो प्रोटीन कोट होता है उनको हम क्या बोलते हैं? कैप्सिड। and which is made up of small subunit called capsomers, and this protects the nucleic acid। These capsomers are arranged in helical or polyhedral geometric form। तो दो फॉर्म्स में है ये, हेलिकल या पॉलीहेड्रल फॉर्म्स में, ठीक है। वायरसेस कॉज डिजीज जैसे कि मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पिस एंड इन्फ्लुएंजा। हर्पिस चिकन पॉक्स कॉज करता है, स्मॉल पॉक्स तो अभी इरेडिकेट हो चुका है। इन्फ्लुएंजा, मम्स होता है पैरामिक्सोवायरस, ठीक है। सो एड्स इन ह्यूमंस is also caused by biovirus which is a HIV virus, ठीक है। In plants, the symptoms can be mosaic formation, leaf rolling, curling, yellowing, vein clearing, dwarfing and stunted growth। तो ये कुछ डिजीज है जो प्लांट्स में कॉज होती हैं। Then we have viroids, lichens, prions and बस यहीं तक, राइट। तो विरोइड्स जो है